जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय कांतकोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू गॉड ऑल ग्लोरीज टू गॉड थैंक यू वेरी मच ओम नमो भगवते वासुदेवाय वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं Evening, January 21st, Jaipur. जतो भक्ति रघो फले अहित का प्रतिहता जय आत्मा संप्रसीद आत्मा सुप्रसन्न सभी चाहते हैं आत्मा सुप्रसन्न रहे तो वो आत्मा सुप्रसन्न रखने के लिए जो तरीका है वो भगवत भक्ति
सवै पुंसां परोधर्म। भौतिक जगत में मनुष्य आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार चेष्टा प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु शास्त्र में निर्देश दे रहा है कि यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हो तो परधर्म को जानो। अपर धर्म से काम नहीं बनेगा। तबोई पुंस परो धर्म। सिद्धोर स्वामी कहते हैं कि जतो धर्मात् कृष्णे श्रवणादि लक्षणा तिथित भवति स परधर्म। कृष्ण कीर्तन द्वारा श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासम सखम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति श्रवणादि श्रवण से शुरू होती। भगवत भक्ति भक्ति का अर्थ होता है जिस कार्य द्वारा भगवान को प्राप्त हो सके, उसका नाम है भक्त्यामाम अभिजानाति। भगवान को समझने के लिए भक्ति एकमात्र उपाय है और उसका नाम है परोधर्म, उत्कृष्ट धर्म। तो सिद्ध स्वामी इसलिए कहते हैं कि परधर्म कौन चीज है कि जतो धर्मा, जिस धर्म को जागरण करने से कृष्ण स्वप्नादरादि लक्षणा सिद्धि भवती स परधर्म तैव आत्यंतिक श्रेय। आत्यंतिक श्रेय, श्रेय का अर्थ है तो सबसे बड़ा लाभ। दो चीज होता है, श्रेय और प्रेय। श्रेय जो जैसे बालक लोग चंचल होते हैं, खेलने कूदने में उनको अच्छी लगती, तो दिन भर आकर उसको खेलने को दिया जाए तो वो समझता है हमको बहुत आनंद हो रहा है। ये है प्रेय। और श्रेय क्या चीज है? श्रेय यही चीज है जैसे पिता माता कहते हैं यार दिन भर खेलो नहीं, पढ़ो, जाओ मास्टर साहब के पास जाओ, स्कूल जाओ, सीखो। वो श्रेय। श्रेय का अर्थ होता है जो अंतिम में जो सुख है, असल जो सुख है, उसका नाम है श्रेय। और ये भगवत भक्ति जो है परम श्रेय। तो सिद्ध स्वामी कहते हैं कि एवं ऐकांतिक श्रेय, ऐकांतिक श्रेय वास्तविक मंगल। और पहले च्युत गोस्वामी भी बताए हैं जो ये जो कृष्ण प्रश्न आप लोग किए हैं, ये भवद्भी लोक मंगलम, ये प्रश्न केवल सुनने से लोक का मंगल हो जाए। आगे जाके और भी कहेंगे, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो भगवान का विषय केवल श्रवण कीर्तन करने से और आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसको पुण्य लाभ होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। कोई कुछ समझे और न समझे, ये जो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण हो रहा है, ये शब्द से ही सबका पुण्य हो जाए, इसलिए कहते हैं लोक मंगलम। और श्रेय कृष्ण है, कृष्ण कथा सुनने में ये पुण्य होता है। श्रेय परम श्रेय
हाँ, जिसका अभी नहीं लाभ होता है, आगे जाके कृष्ण का चरणारविंद उसको लाभ होगा। क्योंकि पुण्य कार्य करते करते पाप बिल्कुल नष्ट हो जाए, और पाप नष्ट हो जाने से फिर भगवान का चरण में दिल लगता है। हाँ, भक्ति ठीक ठीक शुरू होती है। जैसाम अंतर्गतम पापम, हाँ, पापी जो है भगवत भजन नहीं कर सके। हाँ, भगवान खुद कहते हैं जैसाम अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्माण, केवल जो पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म करने से, कर्मकांडी विचार से यज्ञादि साधन अनेक किचु करने पड़ता है, परंतु कलियुग में वो सब साधन बड़ी मुश्किल है। हाँ, वो जागतिक ब्राह्मण भी नहीं मिलता है, और यज्ञ आदि साधन करने के लिए सामग्री और एकत्रित करना वो भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो त्रेतायन जगतो मखई, भगवान रामचंद्र का युग में यज्ञादि साधन संभव था, अभी वो सब चीज संभव है। अभी जो यज्ञ है यही यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, जो आज 7-8 रोज इधर हम लोग ये साधन कर रहे हैं, क्या गोविंद जी का मंदिर में ये जो कीर्तन हो रहा है, यही यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध, हाँ, जिसका मेधा मस्तिष्क ठीक है, हाँ, मेधा यानी मस्तिष्क ठीक नहीं होने से भगवत भजन भी नहीं हो सके। और जिसका मेधा ठीक नहीं है वो दूसरे देवता को पूजा करते, भजन नहीं पूजा। पूजा में और भजन में फर्क। पूजा माने किसी व्यक्ति को आप बुला लिया, अच्छी तरह से बैठाया, खाने को दिया और नमस्कार किया, और फिर कहते देखिए साहब एक नौकरी हमको दिला दी, एक सर्टिफिकेट हमको दी, उसका नाम है पूजा। तो कोई किसी को बुला करके अपना जो मतलब है उसको साधन करो, उसका नाम है पूजा। और भजन का ये अर्थ नहीं है। और भजन का मतलब होता है जो उसमें कोई मतलब नहीं। हाँ, अन्नाविलासिता शून्यम, सब किस्म का मतलब विवर्जित, उसका नाम है भक्ति। इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अहोइतु की अप्रतिहता, कुछ हेतु मूलक नहीं। हाँ, भगवत भजन करना कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं। भगवान से नित्य संपर्क है। हाँ, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जतो धर्मात् कृष्णे श्रवणादरादि लक्षणा। श्रवण आदर, आदर से श्रवण कर, आदरादि लक्षण। भक्ति का अर्थ होता है आदर, प्रेम, प्रेम से, प्रेम भक्ति। पहले विधि भक्ति, विधि भक्ति से जब आगे बढ़ेंगे तब प्रेम भक्ति। तो वो शुरू होते हैं श्रवणादरादि लक्षणा, भगवान का विषय श्रवण, ये आदि है। शास्त्र में कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो हमारा इंद्रिय है उपस्थित, ये इंद्रिय द्वारा भगवान का नाम भी श्रवण ठीक ठीक हो नहीं सकता। ये दस विधा अपराध का विचार है। शुद्ध नाम होने से भगवत प्रेम, और शुद्ध नाम का पहले नामाभास होने से मुक्ति,
और नाम अपराध से दुनिया का सुख दुख। हाँ, ये सब विचार है। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्रवण का विषय में बहुत जोर दिया। और सब जितने साधन है वो कलियुग में उसको काम में ले आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से और श्री रामानंद राय से जब बातचीत हो रही थी उस समय श्री रामानंद राय जब बताया, ब्रह्मा जी का एक श्लोक भागवत से उद्धृत करके बताया, स्थाने स्थिता चतुगतांग चनुवांग मनो भी, अपना अपना स्थान में रह करके श्रुतिगतांग कान से सुनो भगवान की बात। इसका नाम है श्रवण। ज्ञाने प्रयासम मुदुपासनमंत जीवंती सन्मुखरितांग भवदीय वार्ता। ये ब्रह्मा जी बताया, उसको उद्धृत करके श्री रामानंद जी चैतन्य महाप्रभु को सुनाया कि महाराज मैं ऐसी सुना है भागवत से कि कोई व्यक्ति ज्ञान का प्रयास को छोड़कर, ये जो ज्ञानी लोग अपनी प्रयास से भगवान को समझने को चाहते हैं उसको छोड़कर ज्ञाने प्रयासम उदपास, उसको छोड़ देना चाहिए। तो वृथा है। पंथास कोटि शतवत्स संप्रगम, अपनी बुद्धि से भगवान को समझना ये संभव है। अगर कोटि कोटि बरस अगर वो चेष्टा करे तो वो जहां के तहीं रह जाए। इसलिए भगवान भी कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंत, अनेक कोटि वर्ष का पश्चात जब उसको ये बुद्धि खुल जाती है सत्संग से, भगवत भक्त से, जो भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करना ही सबसे बढ़िया चीज है, तो उसको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किया कि यह है आगे का हवा, ये श्रवण कीर्तन। तो श्रीधर स्वामी भी वही चीज बता रहे हैं। यथो धर्मात् कृष्णे स्वपनादरादि लक्षणा तृप्ति भवति सपरो धर्म कथम भूता अहैतुकी हेतु पलाभिसंधान तदरहिता अप्रतिहता विघ्नय अनभिभूता। तो ये श्रवण भगवान का विषय श्रवण करना, अपनी बुद्धि से भगवान को समझना ये संभव है नहीं। सतांग प्रसंगात मम बीज संविद भवंति रित्कन्न रसायन कथा। भगवान भी कहते हैं कि सत्संग साधु संग भगवान का विषय श्रवण करनी चाहिए। ये ऐसा भराटिया नहीं जो कुछ पैसा दिया जैसा नाचते हैं नाचने वाला ऐसे ही भागवत भी पढ़ दिया, वो नहीं। वास्तविक अनुभवी भगवत भक्त उनको मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। सताम प्रसंगात मम बीज संग, फिर भगवान की जो कथा है बीज संग, ठीक ठीक से श्रवण करने से वो उसको काम बन जाता है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रवणादरादि लक्षण, आदर से भक्ति से भगवत विषय श्रवण करो। संग बनंग ब्रजे,
50 वर्ष का ऊपर में वो वानप्रस्थ ग्रहण करे, फिर उसका बाद संन्यास ग्रहण करे। बाकी कलियुग में ये सब बड़ी कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो आपका स्थान परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु जो भगवत भक्त है उनको मुखारविंद से श्रवण कर, श्रवण करते करते ये जो हमारा हृदरोग काम है वो नष्ट हो जाए। चेत दर्पण मार्जनम, भगवत कीर्तन। भगवत कीर्तन का अर्थ होता है जैसा ये मृदंग और झांझ से हम लोग कीर्तन करते हैं, ये भी कीर्तन है। और जो आपका सामने श्रीमद् भागवत का विषय सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन। ये नहीं ये कीर्तन नहीं, वही कीर्तन। कहीं भी भगवत कीर्तन हो और शतांग प्रसंग, जो कि शुद्ध भक्त जिसका और कोई अभिलाष नहीं, अन्नाभिलाषिता सुन्नम, जो भागवत पाठ करके अपना गृहस्थी को पालन करेंगे, पैसा जमाएंगे, वो बात नहीं। वो श्रवण करने से कभी काम नहीं। उसमें बहुत देर लगे, क्योंकि ये वैष्णव विचार का विरुद्ध है। और हमारा सनातन गोस्वामी ये बताते हैं कि अवैष्णव मुखद गिरना पूत हरि कथामृतम श्रवणम न करतम। जो वैष्णव आचार भ्रष्ट, ये प्रोफेशनल भराटिया, उनसे मुंह से भगवत कीर्तन सुनना ही नहीं चाहिए, मना कर, क्योंकि उसमें कुछ फल नहीं है, विपरीत फल हो। उसका उदाहरण देता है कि सर्पच्छिष्ट पयुजथा, जैसे दूध है बहुत उत्तम वस्तु है, परंतु उसको सांप अगर मुंह लगा दे तो उसको पीने से बस मृत्यु, ये शास्त्र में कहता है। ये ठीक नहीं है। जो कहीं भी भगवत कथा सुनी वो ठीक है इस तरह से कि चंदन को किसी तरह से घिसो, उसमें सुगंध जरूर आएगा, परंतु विधि से घिसने से जल्दी आए। इसलिए विधि भक्ति जो है उसको जागरण करना चाहिए। शास्त्र में निर्देश जैसे है इस प्रकार भक्ति, जैसा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सिखाया, सनातन गोस्वामी को सिखाया, और वो सब और दूसरे को सिखाया, एवं परंपरा प्राप्तम, इसी प्रकार परंपरा से भगवत भक्ति जागरण करने से काम बनती। इसलिए शतांग प्रसंगात, भगवान खुद ही होता है शता, अन्नाभिलाषिता सुन्नम, जिसका और कोई अभिलाष नहीं है, केवल मात्र भगवान का सेवा करने के लिए इच्छा है और कुछ नहीं। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम, और ज्ञान का जो निर्भेद ब्रह्मानुसंधान ये भी छोड़कर अनेक है उनका विचार है, जब भी भगवत भक्ति जागरण किया जाए और आगे जाकर के भगवान का साथ हम मिल जाए, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति शास्त्र में है, परंतु शुद्ध वैष्णव जो है वो सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। सायुज्य मुक्ति नहीं, कोई प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। क्योंकि मुक्ति उनको मांगने का कोई वस्तु ही है नहीं, उनको तो भगवत प्रेम चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम। हे जगदीश, मैं धन भी नहीं चाहता हूं और अनेक अनुगमनकारी
ये शिष्य और कुछ लीडर हम बन जाए, ये भी नहीं चाहते। न धनंग न जनंग न सुंदरी, और साधारण सुंदरी स्त्री, घर, पुत्रा पौत्रा, ये सब चाहते हैं। श्री सज्जा, श्री और ऐश्वर्य, ये सब चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ये भी नहीं चाहते। और जन्मनी जन्मने, जन्म का निवृत्ति भी नहीं चाहते, क्योंकि मुक्ति होने से फिर जन्म नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्मनी जन्मने, जन्म जन्म में आपका चरण में अहित की भक्ति रहे। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भगवतात भक्ति रहित की तई। यही सुत गोस्वामी यही बताते हैं। ये परंपरा जो पूर्व काल में सुत गोस्वामी बताए थे, वही चीज फिर चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं। अहित, अप्रतिहता। ये जो सुत गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रधो खजे, अहित की अप्रतिहता। अहित कोई कारण नहीं, भगवत भजन कोई कारण से नहीं, इसलिए मैं भगवत भजन कर, भगवान प्रभु मैं उनको नित्य दास, हमारे उचित है सब समय भगवान की सेवा में लग्न। इसी में मुक्ति है, यही मुक्ति है। मुक्ति है अलग ढूंढने नहीं पड़ेगा। बिल्लमंगल ठाकुर जैसे बता रहे हैं, भक्ति स्थई सिरतरा यदि भगवान शाह, हे भगवान, यदि आपको चरण में स्थिरतरा, हिलने चालने वाला नहीं, फिक्स था, अगर भक्ति रहे तो मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते आसमान। मुक्ति जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, महाराज आपके लिए क्या मैं कहूं, नौकरानी के। तो भगवत भक्त तो मुक्ति क्यों चाहे? मुक्ति अनेक मुक्तियां, उनके सब दासी, उनको मुक्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे नारद मुनि सब जगह कीर्तन करते करते घूमते फिरते हैं, नरक में भी जाते, उनको नरक में जाते हैं। कोई राजा अगर जेल खाना में गया देखने के लिए जो कैदी लोग कैसे हैं, वो क्या जेल खाना में गया? नहीं, वो राजा ही रहा। इसी प्रकार भगवत भक्त यदि जगत में भगवत भक्ति प्रचार करने के लिए जहन्नम में भी जाता है, नरक में भी जाता है, वो भगवत भक्त ही रहता है, वो नरक भोगी नहीं है। ये विचार। वो कहीं भी जाए वो वैकुंठ में रहता। कहीं भी जाए। क्यों? भगवान खुद कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद भक्ता। जब भगवान वहां रह गया तो नरक में भी जाए वो वैकुंठ। जब भगवान खुद कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, उधर मैं ही रहता हूं, तो भगवान क्या नरक में रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान स्वर का हृदय में भी है। तो सब स्वर का हृदय में है, तो स्वर तो गु खाता है, तो भगवान क्या नरक में रहता है? नहीं, भगवान भगवत भक्त सब समय बस वैकुंठ में ही रहता। तो इसलिए उनके लिए मुक्ति का क्या आवश्यकता? वो तो सब समय वैकुंठ में ही रहता। ये विचार है शास्त्र भी। तो सुदर्शन स्वामी इसलिए कहते हैं कि जथो धर्मात् कृष्णे सबनादरादि लक्षणा भक्ति तृप्ति भवती सपरो धर्म। ये परधर्म जो भगवान का नाम कीर्तन करते करते जो वैकुंठ में रहता है वो परधर्म। जैसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान मैं दुरत्या वैतरणी से डरता नहीं, नैवत विजय पर दुरत्या वैतरण्या।
क्यों? सब कोई डरता है, तुम डरते नहीं? नहीं, मैं डरता नहीं। क्या बात है? तद बीज गायन महामृत मग्न चित्ता, क्योंकि हमारा चित्त को ऐसी बना लिया है कि सब समय आपका बीजवान बीजवती जो कथा है उस सुनने में हमारी रुचि। तद बीज गायन महामृत मग्न चित्त। तुम्हारा सोचने का क्या चीज है? न सोचे तथा विमुख चेतसा माया सुखाय भरमुद बहतो विमूरान। ये जो मूर्ख लोग सब समय माया सुख के लिए 2, 10, 25, 50, 100 वर्ष के लिए केवल परिश्रम करते हैं। पशु का ऐसे किस तरह से पैसा मिले, किस तरह से रुपया मिले, किस तरह से सुख मिले, वो माया सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। और उसके लिए बड़ा भरम उद्भव, बहुत भारी भारी काम करने, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री। इसलिए मैं सोचता हूं और कुछ नहीं। तो भगवत भक्त जो है उनका यही काम है। प्रहलाद महाराज जैसा सोचता है कि ये जो मूर्ख लोग को कैसा भगवत भक्ति में लगाया जाए। ऐसी नहीं है जो अपने लिए केवल भगवत भक्ति जागरण किया जाए, नहीं। पर दुख दुखी, दूसरे का दुख से दुखी होना चाहिए, दुखी होकर के उनको जगाना चाहिए, क्योंकि बिना भगवत भक्ति द्वारा उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। ये असंभव है। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञात्या शांति निश्चित। इधर भी वही बात कहते हैं सुत गोस्वामी, जत्कृत कृष्ण संप्रश्न जेनात्मा संप्रसिद्ध। यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हो तो सब समय कृष्ण कथा में निमग्न। कृष्ण कथा, भगवान खुद कृष्ण कथा हम लोग को दे गए हैं। भगवत गीता, साधारण व्यक्ति भगवत गीता ये प्रवेशिका, यानी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए पहली गीता भगवत गीता। वो भगवान खुद बता रहे हैं कि भगवान क्या चीज है, किस तरह से भगवान का चरण में आगे हम लोग बढ़ सकेंगे, सब चीज उसमें बताए। ये विधि है। वो विधि भगवत गीता समझ करके, जैसा भगवान बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। जब भगवान में शरणापत्ति हो जाए तो फिर उसका जीवन सफल। इसका एक व्याख्यान श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा आदो श्रद्धा, भगवत भक्ति जागरण करने के लिए पहली बात है श्रद्धा। जैसा आप लोग सब इधर बैठे हैं श्रद्धा कि भगवत कीर्तन इधर हो रही है, सुनो, ध्यान दे करके सुनो, ये श्रद्धा। जो श्रद्धा परिपूर्ण जितना आगे बढ़ेंगे वे भगवत भक्ति पूर्णता लाभ है। वो श्रद्धा असल चीज श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया अथवा अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा तथो रुचि तथा शक्ति, ये कर्म है। तो सुनना चाहिए। सुनते 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 चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जन हो जाएगा। फिर भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो संसार चक्र में सब कोई जल रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि विषय विषा नाले दीवानिशी हिया जौले। ये जो कर्मी लोग हैं ये विषय का अनल में है और सब समय उसको दीवानिशी हिया जल, उसका जो हृदय है वो सब समय जल रहा। तोरी बारे ना कोई नु उपाय, इस विषय में
तर जाने का कोई उपाय मैंने नहीं किया। उपाय क्या है ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रोतिना जन्मिल कैनो ता, उसमें हमारी रति नहीं। हाँ, ये जो गोलोक से, गोलोक वृंदावन से, भगवत धाम से ये नाम रूप से भगवान अवतार ग्रहण किए हैं, इसमें हमारी प्रीति नहीं। रोतिना जन्मिल कैनो था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का ये अर्थ होता है ये पूर्ण विश्वास, विश्वास सुदृढ़, अत्यंत दृढ़ विश्वास, दृढ़ व्रता, भजन्ते मांग दृढ़, जिसको व्रत दृढ़। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म कृत हो। ये श्रद्धा, ये भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत होकर के उनका भजन करने से ही हमारा सब काम हो, बस और दूसरी काम करने का कोई आवश्यकता है। आराधित यदि हरि सबसा तत किम, यदि भगवान की आराधना है फिर और क्या तपस्या, सब तपस्या का फल वही। श्रीधर स्वामी भी बताए कि यथा कृष्ण विषय संप्रश्न कृत सर्वशास्त्र अर्थ सारोध्यार प्रश्नस्यापि कृष्णे पर्यवसानात् एव। जो सब शास्त्र का जो सारार्थ है वो कृष्ण भक्त। सब शास्त्र वेद वेदांत जो कुछ है, असल उद्देश्य है कि भगवान का चरण में शरणागत। भगवान खुद भी कहते वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यम। सब वेद वेदांत तो पढ़ करके आगे जा करके यदि ये बुद्धि हमारी हो जाए कि वासुदेव सर्वम, जब भगवान की सब चीज, भगवत भक्ति एकमात्र असूल है, इस प्रकार जिसकी बुद्धि हो जाती है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदूर। वासुदेव भगवान कृष्ण का चरण में शरणागति हो जाए तो इसका जीवन सफल, वही सबसे उच्च श्रेय और प्रिय का बात आपको समझाया। श्रेय निश्रेयसा, सबसे बड़ा श्रेय जो है ये भगवत भक्ति लाभ करना, भगवान का चरण में शरणागति, भगवान को सेवा में लग जाना, फिर मुक्ति क्या है, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्म मांग जब व्याविचारी भक्ति योगी न से। जो भक्ति योग से सब समय भगवान का सेवा में नियुक्त है, सगुणान समतीतान ब्रह्म, वो मुक्त बहुत दिन आगे ही हो, बहुत दिन पहले हो, उसके लिए मुक्ति का कोई जरूरत नहीं। मुक्ति से आगे बढ़े, पंचम पुरुषार्थ, वह भगवत प्रेम का लिए आगे जा रहा। मुक्ति साधारण के लिए है और भक्ति मुक्ति का बाद। मद भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। तो मुक्ति हो जाने के बाद जो भक्ति है वो पराभक्ति। यही आज का हम लोग का विषय था। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम